वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के बारे में और जानेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में, किस तरह से हमें स्वतंत्रता मिली। जैसे कि आज 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हमें पता होना चाहिए अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में और साथ ही इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखेंगे। और जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और इसके माध्यम से आपको सही उच्चारण प्रोनंसिएशन सीखेंगे, किस तरह वर्डों को हम उच्चारण करें, कैसे उनका प्रोनंसिएशन सही से करें। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे is celebrated annually on 15 August as a public holiday in India, commemorating the nation's independence from the United Kingdom on 15 अगस्त 1947। समझते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस इज मतलब है सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, कोई मनाना। जैसे होली दिवाली हम मनाते हैं, इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, तो सेलिब्रेटेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो मनाया। एनुअली मतलब वर्ष में, साल में, क्योंकि 15 अगस्त तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, तो साल में हम एक ही बार मना पाएंगे। ऑन पर 15 अगस्त। एज ए का मतलब क्या होता है, की तरह। एज आ का मतलब होता है की तरह। पब्लिक हॉलीडे सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक क्या होता है, जो सबके लिए होता है। पब्लिक हॉलीडे, अवकाश मीन्स, हॉलीडे मीन्स छुट्टी। इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत। कोमेमोरेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी जैसे किसी भी उत्सव की याद में उसको दोबारा से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कोमेमोरेटिंग। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे राम जी जो है वनवास काट के जब आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में, है ना, एक हम समारोह बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं। तो हम हर साल दिवाली बनाते हैं, तो उसको भी हम कोमेमोरेटिंग बोलेंगे। उसका हम बोलेंगे, अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करें तो स्मरणोत्सव। स्मरणोत्सव मतलब उनके स्मरण में, उनकी याद में हम वो जो उत्सव बनाते हैं ना, उसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो याद में जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमेमोरेटिंग द नेशंस इंडिपेंडेंस। मतलब जो राष्ट्र की जो स्वतंत्रता थी उसकी याद में जो उत्सव मना रहे हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता की याद में जो उपलक्ष्य, जो हम जो भी महोत्सव समारोह बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। मतलब यूनाइटेड किंगडम कौन है, यूके। यूके सुना होगा, लंदन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो कहीं यूके का शासन था, क्योंकि यूके ही सरकार ही भारत को लीड कर रही थी, भारत में अपना बिजनेस को बढ़ा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 पर 15 अगस्त 1947 को। अब इसको समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस सार्वजनिक अवकाश की तरह साल में या वर्ष में 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता दिवस को सार्वजनिक अवकाश की तरह 15 अगस्त को साल में मनाया जाता है। commemorating the nation's independence from the यूनाइटेड किंगडम, याद में, है ना, commemorating। आप इसको स्मरणोत्सव को ना बोल के ये बोल सकते हैं याद में। याद में मनाया जाता है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के याद में मनाया जाता है। किससे स्वतंत्रता मिली, यूनाइटेड किंगडम से। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिली उसकी याद में, ठीक है। भारत जो राष्ट्र की को जो स्वतंत्रता मिली उसकी याद में हम 15 अगस्त मनाते हैं। इतना समझ में आया। द डे when the provisions of the Indian Independence Act, which transferred legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly, came into
इफेक्ट। ठीक है, देखते हैं द प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स क्या होता है? प्रावधान। व्हेन, जब, ठीक है, द डे, वो दिन जब, द प्रोविजन, प्रावधान ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है, विच, जिसने, ट्रांसफर्ड मतलब हस्तांतरित किया, विधायी संप्रभुता, है ना, लेजिस्लेटिव सोवेनिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा को, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट, जो कि प्रभावी हुआ या जो लागू हुआ, केम इनटू इफेक्ट। इसको समझते हैं। द डे, जब, वो दिन जब, जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है किसका? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो प्रावधान है, विच मतलब कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो प्रावधान है, जिसने, किसने, इसने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, जिसने हस्तांतरित किया विधायी संप्रभुता, क्या हस्तांतरित किया? ट्रांसफर्ड किया। क्या ट्रांसफर्ड किया? लेजिस्लेटिव सोवेनिटी, संप्रभुता, ठीक है। जो अधिनियम है मतलब ये जो कानून है, एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। ये जो कानून है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने कुछ ट्रांसफ़र किया। क्या ट्रांसफ़र किया? विधायी सोवेनिटी। किसको ट्रांसफ़र किया? टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, भारतीय संविधान सभा को इसने ट्रांसफ़र किया, हस्तांतरित किया, जो केम इनटू इफेक्ट, जो प्रभावी हो गया। ठीक है, मतलब ये जो कानून था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके माध्यम से इसको विधायी संप्रभुता मिली। किसको मिली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, भारतीय संविधान सभा को संप्रभुता मिल गई, विधायी संप्रभुता मिल गई, जो कि तब से ही प्रभावी हो गया या लागू हो गया। केम इनटू इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावी होना, लागू होना। इतना समझ में आया? कहने का मतलब है कि एक कानून बना, जिसको हमने बोला, क्या बोला? जिसको हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अब कोई कानून बनेगा तो कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? अब जैसे कि हमारा जो देश है वो किस पे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, संविधान पे चलता है। तो एक असेंबली बनी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी, जो सभा मिली, उसको क्या हस्तांतरित किया गया? इस कानून के द्वारा लेजिस्लेटिव सोवेनिटी मिली, और जो कि प्रभावी भी हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को वो प्रभावी हो गई। ठीक है, तब से वो लागू हो गई। इंडिया रिटेन्ड किंग जॉर्ज सिक्स as head of state until its transition to a republic. भारत ने बनाए रखा, रिटेन मतलब बनाए रखा, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, किंग जॉर्ज सिक्स को एज मतलब की तरह, किसकी तरह? राज्य का हेड मतलब प्रमुख, राज्य का प्रमुख बनाए रखा, अंटिल मतलब तक, इट्स मतलब इसकी बात हो रही है, इट्स भारत का जब तक परिवर्तन नहीं हो गया गणतंत्र देश में। ठीक है, रिपब्लिक, तब तक रिपब्लिक में परिवर्तन नहीं हो गया, अंटिल इट्स ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक। इंडिया रिटेन्ड किंग जॉर्ज सिक्स एज अ हेड ऑफ स्टेट। इंडिया ने, भारत ने किंग जॉर्ज सिक्स को राज्यों का प्रमुख बनाए रखा जब तक भारत जो है, जब तक यह परिवर्तित नहीं हो गया गणतंत्र के रूप में। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब संविधान जो है भारत का, केम इनटू इफेक्ट लागू हुआ। केम इनटू इफेक्ट का मतलब क्या होता है? लागू हुआ। ऑन 26 जनवरी, कब लागू हुआ? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। केम इनटू इफेक्ट का मतलब लागू होना। सेलिब्रेटेड एज इंडियन रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को हम किसके तौर पर मनाते हैं? एज ए सेलिब्रेटेड एज इंडियन रिपब्लिक डे, भारतीय गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। एंड रिप्लेस्ड द डोमिनियन प्रेफिक्स, और बदल दिया, रिप्लेस कर दिया डोमिनियन प्रेफिक्स। ठीक है, डोमिनियन प्रेफिक्स, जब भारत 26 जनवरी 1950 को इंडियन रिपब्लिक बन गया, तो हम उसको भारतीय गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, और ये बदल गया डोमिनियन प्रेफिक्स से डोमिनियन ऑफ
इंडिया विद द इनेक्टमेंट ऑफ द सोवरेन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड और रिप्लेस्ड, बदल गया डोमिनियन प्रीफिक्स, मतलब जो भारत था उसको पहले क्या बोला था, अधिराज्य पूर्व योजन, है ना। तो जो हमने उपाधि दे रखी थी अधिराज्य पूर्व योजन की, वो बदल गया डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारतीय अधिराज्य के तौर पर वह बदल गया। कब बदल गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। विद द इनेक्टमेंट ऑफ द सोवरेन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके साथ बदला भाई? डोमिनियन प्रीफिक्स से डोमिनियन ऑफ इंडिया बदला, साथ में किसके साथ बदला जब अधिनियमित हुआ, जब अधिनियम आया किसका? सोवरेन लॉ, किसका अधिनियम आया? संप्रभुत्व कानून संविधान, सोवरेन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जब आया भारत का। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, जब प्रोविज़न आया था भारतीय संविधान अधिनियम का, तो उसको ट्रांसफ़र किया गया था विधायी संप्रभुता। ठीक है, जब विधायी संप्रभुता उसको प्रदान किया गया तो वो लागू भी हो गया। तो यही बात है, तो उसको सोवरेन लॉ या बोलें सोवरेनिटी मिल गई। ठीक है, किसको मिल गई? भारत को मिल गई। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट noted for largely non-violent resistance and civil disobedience led by Indian National Congress under the leadership of महात्मा गांधी। काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, धीरे धीरे समझते हैं। इंडिया, भारत ने अटेन मीन्स का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म है प्राप्त की। भारत ने प्राप्त की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, फॉलोइंग, बाद में, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, मूवमेंट मतलब आंदोलन के बाद में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नोटेड मतलब जिसको जाना गया। ठीक है, नोटेड का मतलब जिसको जाना गया। फॉर लार्जली नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जो आंदोलन थे उनको क्या जाना गया? बड़े पैमाने पर। किसके लिए जाना गया? लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, मतलब कि नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसक। वहाँ पर ना ही कोई खून नहीं बहा किसी का, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुँचाई गई। बड़े ही शांति तौर पर जब भी कोई आंदोलन किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बोला गया। रेजिस्टेंस मतलब किसी को बिना हानि पहुँचाए किसी को रोकना। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रोकना। ठीक है, अब समझते हैं। इंडिया अटेन, भारत ने प्राप्त की स्वतंत्रता, बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसको जाना गया बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध। समझ में आया? एंड और सिविल डिसओबीडेंस लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। एंड सिविल डिसओबीडेंस, अच्छा, इसको पढ़ने के बाद आपकी थोड़ी जीके भी इंक्रीज़ होगी, इंग्लिश भी इंक्रीज़ होगी, प्रोनाउंसिएशन भी इंक्रीज़ होगी, और थोड़ी ग्रामर भी आपकी इंक्रीज़ होगी। और आज हम जैसे कि इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो एंड सिविल डिसओबीडेंस मतलब सविनय अवज्ञा, ये भी एक आंदोलन था, सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है, देखिए, जो ओबीडेंस होते हैं उनको मतलब आज्ञाकारी बोलते हैं, तो डिसओबीडेंस हुआ तो मतलब वो आज्ञाकारी नहीं था, है ना। अवज्ञा हो गया, अवज्ञा, इसकी आज्ञा ना मानी गई हो। सिविल मतलब नागरिकों से जुड़ा हुआ। सिविल डिसओबीडेंस, सिविल डिसओबीडेंस लेड मतलब नेतृत्व किया गया। जो ये आंदोलन था इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। लेड जिसका नेतृत्व किया गया, बाय मतलब द्वारा, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अंडर द लीडरशिप, किसके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं।
Independence coincided with the partition of India, in which British India was divided into Dominion of India and Pakistan. Independence coincided, स्वतंत्रता का जो संयोग है, coincided मतलब क्या हुआ, संयोग जो हुआ, स्वतंत्रता का जो संयोग हुआ, विद मतलब साथ में, पार्टीशन मतलब क्या होता है, विभाजन या भाग जो हुआ भारत का, ऑफ इंडिया भारत का, इन विच जिसमें, है ना, जिसमें, इन विच जिसमें, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश भारत था, वॉज मतलब था, हो गया था, डिवाइडेड बट गया था, डिवाइडेड मतलब बट गया था, इनटू में द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो किस किस में बट गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया भारत के अधिराज्य और पाकिस्तान में उसका बंटवारा हो गया। कहने का मतलब था जो अंग्रेज़ों वाला जो भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसका दो भारत में और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। इसी को तो बोला जाता है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस coincided with the partition of India in British India, in which British India was divided into Dominion of India and Pakistan. स्वतंत्रता का जो संयोग था, जिसके साथ बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ भारत का, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश भारत था, उसका बंटवारा हो गया था भारत के अधिराज्य और पाकिस्तान में। द partition was accompanied by violent riots and mass casualties. द पार्टीशन जो विभाजन था, ठीक है, द पार्टीशन जो विभाजन था, अकम्पेनिड का मतलब क्या होता है, अकम्पेनिड बाय का मतलब क्या होता है, साथ में, जो विभाजन हुआ था वो हुआ था हिंसक रियोट के साथ और जनसंहार के साथ। वॉयलेंट रियोट्स का मतलब क्या होता है, दंगे। वॉयलेंट का मतलब क्या है, हिंसक, मतलब जिसमें खून खराबा हुआ। जनसंहार, मास कैजुअलिटीज़ मतलब लोगों की हत्या। मास कैजुअलिटीज़ का मतलब क्या होता है, काफ़ी मात्रा में लोगों को कैजुअलिटीज़ हुई, हानि हुई। ठीक है, मतलब कि जब ये बंटवारा हुआ तो उसके साथ क्या क्या हुआ, हिंसक दंगे हुए और जनसंहार हुआ। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियरली 15 मिलियन पीपल ड्यू टू रिलीजियस वायलेंस। एंड और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, जैसे कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कहने का मतलब ये है। एंड द डिस्प्लेसमेंट जो स्थानांतरण हुआ ऑफ नियरली का मतलब लगभग 15 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, तो 15 मिलियन बराबर कितना हुआ, करीब 150 लाख, मतलब 1,50,00,000 लोग, पीपल चले गए ड्यू टू रिलीजियस वायलेंस। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, की वजह से। ड्यू टू का मतलब की वजह से, किसकी वजह से, धार्मिक हिंसा, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख इन सब में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, वायलेंस हुआ था, मार काट जो हो रही थी, उसको बोलते हैं धार्मिक हिंसा। ठीक है, इसकी वजह से लोग चले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 पर द फर्स्ट, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। रेज्ड मतलब क्या होता है, फहराना। रेज मतलब क्या होता है, फहराना। रेज्ड सेकंड फॉर्म है, फहराया, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। रेज्ड मतलब क्या होता है, फहराया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया अबव, ऊपर, किसके ऊपर फहराया, लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में लाल किले के गेट के ऊपर, लाहौरी गेट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ठीक है, इतना समझ में आया। ऑन ईच सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस डे, ऑन प्रत्येक, ऑन ईच मतलब प्रत्येक, सब्सिक्वेंट मतलब, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, बाद में जितने भी आने वाले होते हैं, सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस डेज को
द इनकम्बेंट, देखिए इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, जो उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे अभी के इनकम्बेंट प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी अभी इस वक्त के इनकम्बेंट प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ऑन ईच सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस डे द इनकम्बेंट मतलब वर्तमान में, निवर्तमान में, प्राइम मिनिस्टर customarily raises the flag and gives an address to the nation, ठीक है। वर्तमान निवर्तमान प्रधानमंत्री परंपरागत, कस्टोमरली मतलब परंपरागत तौर पर झंडा फहराते हैं, ठीक है, झंडा फ्लैग ध्वज को फहराते हैं, रेजेस फहराते हैं। पास्ट कौन सा सेंटेंस है, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, झंडा फहराते हैं। एंड गिफ्ट्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और देते हैं भाषण या संबोधन, ठीक है, भाषण देते हैं राष्ट्र के नाम, टू द नेशन मतलब राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के नाम संदेश या भाषण देते हैं। द एंटायर इवेंट इज ब्रॉडकास्ट बाय दूरदर्शन, द एंटायर संपूर्ण कार्यक्रम, इवेंट मतलब कार्यक्रम, इज मतलब होता है, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित होता है दूरदर्शन के द्वारा। संपूर्ण कार्यक्रम दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित होता है। इंडियाज़ नेशनल ब्रॉडकास्टर, आगे देखते हैं। इंडियाज़ नेशनल ब्रॉडकास्टर एंड यूजुअली बिगेन्स विद द सेनाई म्यूजिक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंडियाज़ नेशनल ब्रॉडकास्टर, भारत का, एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा होता है मतलब का, इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर, भारत का राष्ट्रीय प्रसारक कौन है, दूरदर्शन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रसारक एंड और यूजुअली बिगेंस विद द सेनाई, और यूजुअली मतलब आमतौर पर स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है विद द सेनाई, सेनाई के साथ, संगीत, सेनाई संगीत के साथ, किसकी संगीत, सेनाई जो होता है किसका संगीत है वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सेहनाई संगीत के साथ प्रारंभ होता है। इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, परेड्स एंड कल्चर इवेंट्स। इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड, उसको मतलब मनाया जाता है, थ्रू आउट मतलब पूरे, इंडिया भारत में, विद साथ में, ध्वजारोपण झंडे को फहराकर, सेरेमनीज समारोह के द्वारा, परेड्स के द्वारा, एंड कल्चरल इवेंट्स सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा। मतलब कि स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारत में ध्वजारोहण समारोह, परेड्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे, यह एक राष्ट्रीय अवकाश है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। आपको मेरी ये सूचना, मैं इसको सूचना बोलूँगा, कैसी लगी। जो भी बच्चे हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। सब्सक्राइब के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब पर नीचे रेड बटन पर सिर्फ टच करना है, मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको अगर इससे कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।